बोलिए, कैसे हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमारा हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे हमारे जितने बुद्धिजीवी, जितने भी वर्ग के लोग हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना के और इसको विश्व गुरु बनाने के जो प्लान किए हैं, तो जी। मेरे विचार से तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हमारे देश में जितने भी राज्य है, सभी राज्य में वहाँ विश्व गुरु बनाने के लिए पहले अपने राज्य में राजगुरु और राजपुरोहित का नियुक्त, जैसे हमारे देश में पहले राजगुरु और राजपुरोहित रहते थे, हर राज्य में राजगुरु और राजपुरोहित रहेंगे, तो निश्चित रूप में हमारा राज्य विश्व गुरु के नाम से पूरे देश जानेगा, पूरे भारत जानेगा जी। और पूरे विश्व फिर इसको जानने लगे, क्योंकि ये बात हमारे पूरे देश में कहीं भी ये प्रावधान नहीं चलता पूरे विश्व में, जहां राजगुरु और राजपुरोहित का चयनित करके उस पद दिया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जहां मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं, उसी के बगल में उनका भी कैबिन होगा, जो प्रत्येक दिन वहां नहान पूजन पाठ अपना बैठने का जगह, डेली का भविष्य देखेंगे कि हमारे राज्य का भी क्या भविष्य चल रहा है। जी। जो भी दुख समस्या आने वाला रहेगा, वहां का राजगुरु रहेंगे, वो अपना विधि विधान करके उसको शांति कराने का उपाय लगाएंगे, निश्चित रूप में है। और जब सारे राज्य का राजगुरु और राजपुरोहित एक दिन आके अगर देश में बड़ा सम्मेलन करवा देते, मेरा देश तुरंत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जी। यही हमारा फलारी बाबा कहना है। फलहारी बाबा, जैसे कि आपकी आवाज को 125 करोड़ जो भारत है 142 करोड़ जनता सुनेगी, ठीक है? हाँ हाँ, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने बोला कि राजपुरोहित और राजमाता होना चाहिए, हर एक हाँ। राज। राजगुरु और राजपुरोहित, जैसे देखिए हमारे देश का नीति को जानो। जी। हमारे देश में नीति को आज तक समझ नहीं पाते। नीति 5 तरह का होता है। जी। जैसे सतयुग में सत्य नीति था, जी। त्रेता आया तो राजनीति के चक्कर में हमारे रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। जी। द्वापर में दोहरी नीति आया, कृष्ण भगवान दोनों तरफ से थे, मारेंगे भी बचाएंगे भी, ये सिस्टम में लगे रहे, दोहरी नीति। जी। और अभी कलयुग में कूटनीति चलता है, डिप्लोमेसी। जो नीति का मतलब ही समझ में नहीं आया। राजनेता का मतलब होता है जो राज्य का नेतृत्व अपने संतान के तरह सबको एक तरह माने। अगर पैंट फटा है हमारे किसी को, तो मेरा संतान का फटा ये समझ के अगर हमारे समाज के जितने राजनेता कार्य करने लगे, तो निश्चित रूप में सब हिंदुस्तानी है। जी। अब अभी हम आपके अपने बारे में बताते हैं। हम झारखंड निवासी, रामगढ़ जिला 19 नंबर वार्ड से हैं, मेरा जन्म निवास यहाँ है। अच्छा। आज तक हमको आवास नहीं दिया गया सरकार से, आज तक हमको राशन कार्ड नहीं दिया गया। मेरा 3 संतान है, 12 डिसमिल जमीन है, जो बारंबार लाइव चलाया कि आज तक हमारे लिए घर नहीं दिया गया। क्यों? क्या नरेंद्र मोदी घूस देने वाले को ही केवल घर दिलाएंगे? ये बात हम जानेंगे नहीं। तो हमारे गांव में छोटू नाम के, अभी हमारा वार्ड परिषद है, वही उसके पास खाने का नहीं था, आज उसका ऐसी ऑफिस है। सोचिए, एक वार्ड परिषद का ऐसी ऑफिस हो गया और समाज को नहीं मिलता, क्योंकि 30,000 जब तक नहीं देगा तब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। और हम लोग किसी को देते नहीं, क्योंकि हम लोग पास रहता नहीं, इसीलिए आज तक नहीं मिला। ये देश का जो आज हमारे जो नरेंद्र मोदी अभी 1 किलो अगर हमारे लिए बर्फ भेजते हैं, 100 हाथ में आते आते मेरे तक 100 ग्राम पहुंचता है। अच्छा। तो उसी में विकास का कार्य रुका हुआ है। ये बात हमारे देश तक नहीं पहुंच पाता। झारखंड बहुत जल्दी मुस्लिम कंट्री होने वाला है, क्योंकि झारखंड में अगर गौर किया जाए तो कई साधु हैं, 2-4 हैं जो कहीं आवाज उठाते हैं, कोई उसको सुनने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ तो अनेक तरह का राज चला रहे हैं, कभी सरना समिति, कोई धर्म चला रहा, कोई का चला रहा है। यहाँ का हमारे सरकार कोई समझ में आ नहीं रहा कि हिंदुस्तानी है। यही है सत्य। अच्छा, सरना समिति आपके यहाँ क्या है झारखंड में इसका मामला? सारना समिति, जैसे अब आपको सारना समिति की एक बात बताएंगे। जैसे हमारे झारखंड सरकार भी इसके लिए हमारे केंद्र में भी लिख के भेज दिया था कि हमको एक इसका अथी दिया जाए, मतलब 5वां अथी जगह, 4 को सरकार अथी चलता है ना, धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो 5वां इसका भी कोड दिया जाए, इसको भी सरना धर्म को एक मान दिया जाए, यानी धर्म के अंतर्गत गिना जाए इसको। हाँ, तो लिख के ये हेमंत सोरेन भेज दिए थे हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जी के पास। तो वो भी ये बात को कैसे मानेंगे? आखिर 5वां धर्म कहाँ से पैदा हुआ? अब सरना क्या है? हमारे प्राकृतिक का पूजा होता है। सरना जंगल में, जैसे सरना गोसाई कहते हैं, जिसे हम लोग गोस्वामी परिवार के जितने पहले समाधि दिया जाता था, वहाँ वृक्ष होता था,
जी। तो हमारे झारखंड में जहाँ वृक्ष उच्च का जगह है ना, वहाँ पूजा होता है, जैसे सरना गोसाई, राजा गोसाई, इस तरह का पूजा होता है। यानी एक धर्म सनातन का पांच तत्व का पूजा किया जाता है वहाँ सरना में। हम्म। मगर अभी हमारे सरना क्षेत्र जो भी सरना का एक प्रपोजल झारखंड में चल रहा है, एक तरह का सबका साड़ी कहाँ से आ रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। और झंडा जो आ रहा है सफेद और लाल रंग का, जो झंडा आ रहा है सबका एक ही दागी है। चाहे छोटा झंडा है तो उसमें भी 5 गो 6 गो दागी है कि 6 गो, और उसमें भी यानी किसी तरह से कोई सिंगल दिया जा रहा है कि हमारे इतना लोग को अभी तक हम बना लिया है। ईसाई की तरह सोच करवा दिया है, वो सब तुलसी पिंडा तक भी यहाँ छोड़ तोड़ दिया लोग। किसी भी भगवान को नहीं पूजते, कोई भी मंदिर में नहीं जाते, कोई धर्म को नहीं मानते। बाप मर गया तो उसका श्राद्ध भी करने के लिए दूसरा विधि से करते हैं। तो इस तरह हमारे झारखंड में भी प्लान चल रहा है। इसके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब आरएसएस है तो कितना लड़े हम अकेले, बस लड़ रहे हैं। जैसे आज तक अगर हमारे इतिहास को देखा जाए, जब से हम जग कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ 20, 25, 50 किलोमीटर में मंदिर नहीं होगा वहाँ मंदिर का निर्माण करवाए। अगर इसका जांच करना हो तो आके जांच करें। मर जाएंगे, लेकिन और जहाँ राम नहीं बोला जाता था, जहाँ केवल कभी कभी दुख होती है कि इतना लड़ाई लड़े। मारा जाता था, हाँ, मुझे 3.5 साल टॉर्चर कर दिया गया। FIR, लाइसेंस क्षति हुई होगी ना जी। कई साल से क्या हमारे बाल बच्चे कहते होंगे, समाज क्या कहता होगा कि इतना ऑनेस्ट हुआ रह करके भी, और इनको पनिष्ड इतना दिया गया, ऐसा दिखने को मिल रहा है हमारे देश में। विशेष तो नहीं कहेंगे, आप होशियार आदमी है, और बात हम भारत के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति जी से भी कहेंगे कि हम देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। एक बार नहीं, कई बार उम्र कम है लेकिन ज्ञान ज्यादा, फेसबुक में भी तो हम अनेक तरह के न्यूज यही आग्रह करेंगे हमारे साथ, हमारे भाई झारखंड में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके बारे में है ना। कोई हम तो सुनवाई नहीं किया हमारे जाता। ये तो आज बिहार की बात होने जा रहा है। बिहार हम गए, बिहार हम पहला फिर जब भी बिहार में किया था कैमूर जिला। इसको किस काम पर ऐसे तो मार्जिन मनी है, हम हमेशा जाते रहते हैं, मगर जग पहला जग था। मगर इस जग में भी हमको एक चीज देखने को मिला कि आज तक जग का मतलब बिहार नहीं जानते थे। क्योंकि वहाँ बिना गुरु को जग किया जाता है, और शास्त्र कहता है कि बिना गुरु को जग नहीं किया जाता जी। सृष्टि जब बसा था तो सबसे पहला जग भृगु मुनि किए थे। जो दूसरा जग राजा दक्ष प्रजापति किए, वो भी अधूरा रहा। राजा जनक किए, राजा राम किए, राजा दशरथ किए। यानी इतिहास है, उसमें गुरु की जरूरत पड़ता है, साधु संत की जरूरत पड़ता है। साधु संत आते हैं, जग करवाते हैं, उनका अनादर किया जाता है क्षेत्र में। अगर सनातन ही सनातन का गुरु का आदर करे तो सनातन बचेगा कैसे जी। फलहारी बाबा के इतिहास को पलट के देखेंगे तो आज जमाने से सौगंध लिए 14 वर्ष से अन्न नहीं खाया, अनगिनत धाम बनाया, और अपने पास रहने के लिए भी अच्छा मकान बाल बच्चा के लिए नहीं है जी। और आज तक ये करता रहा, क्योंकि हिंदुस्तान, अगर हमारे नरेंद्र मोदी, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ, चाहे और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, रात दिन समाज के लिए कर रहे हैं, अगर ये बात सारे भारतवासी 142 करोड़ जनता में अगर 100 करोड़ भी अगर समझ ले तो निश्चित हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है बाबा? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? यहाँ पे हिंदू ही रहेंगे? देखिए, आप हिंदू राष्ट्र की मतलब हम लोग कट्टर हिंदू, जैसे कट्टर हिंदू बनाएंगे आपको, हम कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि हम आपका गर्दन काटने के लिए सिखा दिया, नहीं। आप करोड़ों रुपया दे के भी हमको दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसा उसको कट्टर हिंदुता डालना है कि आप सनातन हो, आप कैसे छोड़ सकते हो अपने पूर्वज का नाम को, उसके वंश का नाम। सनातन से ही मुस्लिम बना, हमारे सनातन से ही ईसाई बना जी, दूसरा कोई नहीं, सब सनातन थे और सनातन से ही सारा धर्म बना। मगर आज हमारे जो सिख हैं, अगर धर्म सीखना है तो सिख से सीखो जी। ये तो एक पंथ हो गया बाबा, धर्म में सनातन धर्म हुआ, बाकी से भी जितने आया है ये सब कौम है, और हमारा सनातन है। जो सिख है वो सनातन है। अगर धर्म को बारे में जानना है तो सिख के पास जाके सीखें कि धर्म है क्या आखिर में। क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हम सब सनातन हो जाएंगे? एकदम होंगे, 100% एकदम। मगर इसमें जो हम आपको चौपाई में बोला था ना कि जो खान पान पर परिवर्तन, पहला तो सरकार को इस पर अंकुश लगाना होगा। जो वंश में अगर हैं, हिंदू राष्ट्र में है,
और अगर उनका खान पान रहन सहन अगर वातावरण में नहीं चलता है। आज मस्जिद में अजान देने वाले मौलाना का भी सरकारी कहीं से विदेशी फंड आता है, मगर आज हमारे सनातन का साधु मंदिर में भूखा पड़ा है, उसे खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता है। और हम अपने आप को सनातन कहते हैं, तो सनातन होगा कैसे? आज बागेश्वर हल्ला मचाते हैं, कभी कोई मचाते हैं कि हिंदू हमारे ऐसे हो रहे हैं, तो गलत नहीं बोल रहे, जायज बोल रहे हैं। सो गए हैं हमारे हिंदू पूरे भारत के। जब रामनवमी आता है तो जय जय कर लेते हैं। जय जय करने से, एक दिन जय जय करने से नहीं होगा, बारंबार जय जय करना होगा। क्योंकि एक दिन जय करके आप सो जाते हैं तो जो सोया है उसको भी आप उठा देते हैं और आप सो जाते हैं, और बाकी जो लड़ रहे हैं उसको लड़ाई करवा देते हैं। इसी में आज हमारा फसाद विवाद